लड़ाई में सबसे ज़रूरी स्ट्रेंथ और स्टैमिना होता है, लेकिन एक सच बात बोलूँ, ये सब कुछ नहीं होता। अगर आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, तो जैसे ही पंच वापस आने लगते हैं, आप स्ट्रगल करने लगते हो। हाँ, शुरू में 2-4 हिट लगा लोगे, पर जब अपोनेंट फायरिंग शुरू करेगा, तेज़ी से पंच आने लगेंगे, आप पूरा टाइम सिर्फ शेल बनकर रह जाओगे। जैसे कि आप सिर्फ एक पंचिंग बैग हो। किसी न किसी पॉइंट पे आपको हिलना पड़ेगा, किसी न किसी पॉइंट पे आपको उससे स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा और यही सही मोमेंट पे रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है। रिफ्लेक्सेस क्या है? रिफ्लेक्सेस मतलब बॉडी का रिएक्ट करना बिना ब्रेन से पूछे। इसका मतलब आप लोगों की बॉडी अपने आप हिलने लगेगी, आपके ब्रेन से सिग्नल लिए बिना, एंड आप स्पीड मास्टरी पे महारत हासिल करोगे। नॉर्मली ब्रेन को सोचने में थोड़ा टाइम लगता है कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, पर रिफ्लेक्सेस उस शॉर्टकट को स्किप कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप गर्म चीज़ों को छू लेते हो, तो आपका हाथ अपने आप उस गर्म चीज़ से हट जाता है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सेस आर्क। अब सवाल ये है, क्या फाइट के लिए रिफ्लेक्सेस को ट्रेन कर सकते हैं? सीधा जवाब, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लोग को भी कोई पंच मारता है और आप फ्लिंच करने लग जाते हो, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। ये आपके ऑलरेडी अंदर ही है। पर फाइट रिएक्शन में, जैसे बिना किसी सोच के अपने आप को स्लिप करना, बिना किसी हिट के साथ खुद को ब्लॉक करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही बॉडी सीख जाती है ब्रेन की परमिशन के बिना काम करना। पर सिर्फ बॉडी नहीं, आंखों को भी ट्रेन करना पड़ता है, खासकर फेरिफेरल विजन। एक रूकी फाइटर क्या करता है, बस ग्लव्स या फिर चेस्ट को घूरता रहता है, पर प्रॉब्लम ये है वहाँ से पूरी पिक्चर नहीं मिलती। एक एक्सपीरियंस फाइटर पूरी बॉडी को देखता है, हिप्स, फीट, शोल्डर, अपने अपोनेंट की पूरी बॉडी की मूवमेंट, छोटी छोटी मूवमेंट जो स्ट्राइक से पहले होती हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, ग्लव पे मत देखो, आंखों को चेस्ट पे सेट करो। चेस्ट से आप शोल्डर, हिप, फीट, सब कुछ एक साथ ट्रैक कर सकते हो। स्ट्राइक से अर्ली साइन वही दिखते हैं, वेट शिफ्ट, शोल्डर पे हल्का सा ट्विच, ये शॉट का सेटअप, ये सब आपको चेस्ट के थ्रू अपने ओपोनेंट में दिख जाएगा। मेरे पास कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आपकी आंखों को एकदम रॉकेट स्पीड में एनालिसिस करने वाली बना देंगे। तो ये गेम है, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं, ये आपकी मेंटल स्पीड को भी इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहला गेम है शूट टेबल, जो आपकी स्कैनिंग स्पीड को बढ़ाता है। इससे आपकी आई और आपके रिफ्लेक्सेस दोनों इंक्रीज होने वाले हैं। आप जल्दी जल्दी नंबर्स को पढ़ोगे, एंड उसको सॉल्व करने से आप लोग को पता लगेगा आपकी ब्रेन की स्पीड कितनी तेज़ हो सकती है। इन सब के साथ अगर आप फ्री फायर, पबजी या माइनक्राफ्ट अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, तो उससे भी आपकी रिफ्लेक्सेस बहुत इंक्रीज होते हैं। एक पबजी खेलने वाला बंदा एंड एक बॉक्सिंग करने वाला बंदा जिसने अभी स्टार्ट किया है, दोनों के रिफ्लेक्सेस इक्वल होते हैं। अब आते हैं नर्व टू मसल रिस्पॉन्स पे। जब पंच आता है, तो नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है मसल को, स्लिप करो, ब्लॉक करो, डक करो या काउंटर करो। मिली सेकेंड का गेम है। सिग्नल फास्ट हुआ तो आप बचे, अगर सिग्नल थोड़ा डिले हो गया तो आपने हिट खा लिया, इसका मतलब आपको डैमेज। पर एक दिक्कत है, ये स्पीड थकान के साथ गिरती रहती है। इसका मतलब जितना आपने काम किया, उतनी आपकी नर्वस सिस्टम की कॉन्शियसनेस चली जाएगी। राउंड के एंड में जब एक बॉडी पूरी तरह टायर्ड हो जाती है, रिफ्लेक्सेस वैसे ही काम करते हैं। और ये सिर्फ मसल के साथ नहीं होता, ये नर्वस सिस्टम को भी थकाता है। ब्रेन टायर्ड हो जाता है, सिग्नल क्लियर नहीं जाते, मूवमेंट स्लो हो जाती है और कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये दोनों चीज़ें लेकर आपको सिर्फ रिंग में उतरना है, एंड आप टोटली विन करोगे। और नाउ बात करते हैं हम लोग को ब्लॉक कैसे करना है। तो हम लोग को एक सॉलिड चीज़ से ब्लॉक करना है, अपना वाइटल चीज़, जैसे कि हमारा फेस एंड हमारी बॉडी। अब ये सॉलिड चीज़ होने वाली है हमारी फोरआर्म। अपने फोरआर्म को बॉक्सिंग स्टैंस में पकड़ना है, एंड कोई सा भी पंच है, जैसा भी पंच है, उसके आगे फोरआर्म को रख देना है। बेसिकली बॉक्सिंग एंड ब्लॉकिंग यही होती है। नाउ इसको ट्रेन करने के लिए आप लोग फैन एंड टेनिस बॉल ड्रिल कर सकते हो। आपके घर में पंखा होगा, उसमें एक टेनिस बॉल बांध दो एंड उसमें ब्लॉकिंग की प्रैक्टिस करो। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी, इसको देखो। इसमें मैंने टोटली एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज़ को कैसे करना है। एंड एक चीज़ याद रखो, फाइट पावर का गेम नहीं, फाइट अवेयरनेस का गेम है, टाइमिंग का गेम है और रिफ्लेक्सेस का गेम है। जो पहले देख लेता है वही पहले जीत जाता है। ट्रेन स्मार्ट, ट्रेन शार्प, और रिएक्ट बिफोर इट्स टू लेट। इसलिए मैं कह रहा हूँ दैट सब्सक्राइब बटन इज़ योर्स, उसको दबाओ एंड खुश हो जाओ।